वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनली यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2020 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। ये लॉन्ग अवेटेड एग्ज़ाम था। इस वीडियो में मैं पेपर 2 का एस्से डिस्कशन करूँगी। एस्से बहुत सिंपल था इन द सेंस कि एक भी ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल रिलेशन पे नहीं आया था, इसीलिए ये एस्से कंपैरेटिवली इजी था। दूसरा रीज़न है, अगर आप देखोगे इकोनॉमिक बेस भी एस्से नहीं आया है, इसकी वजह से भी एस्से का जो क्वेश्चन है वो इस बार इजी सेट हुआ है। अब इसमें पहला जो एस्से का क्वेश्चन है वो है इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। मैंने हमेशा से आपको बोला है कि एस्से लिखने के पहले आप लोग थोड़ा मेडिटेट करो एस्से क्वेश्चन पे, थोड़ा टाइम। कि कहने का मतलब है कि आपको फोकस सबसे ज्यादा किस पे करना है। 50 वर्ड्स इंट्रोडक्शन, 50 वर्ड्स कंक्लूजन, बाकी बचा 200 वर्ड्स। तो ये 200 वर्ड्स इस एस्से क्वेश्चन का कौन सा कीवर्ड लेगा ये आपको डिसाइड करना है। क्या इमर्जिंग लेगा, क्या थ्रेट्स लेगा, क्या इंडिया लेगा, क्या इंटरनल लेगा, क्या सिक्योरिटी लेगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो जो कीवर्ड 200 वर्ड्स कंज्यूम करेगा वो एक्चुअली आपका मेजर कंपोनेंट ऑफ द एस्से है, वो आपका स्पेसिफिक कीवर्ड ऑफ द एस्से क्वेश्चन है। तो इसमें आपको इमर्जिंग थ्रेट्स के बारे में बात करना है। तो आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो आप इंटरनल सिक्योरिटी से शुरू कर सकते हो, आप इंडिया इन जनरल से शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे करके सिक्योरिटी पे आओ और उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में आप इमर्जिंग थ्रेट्स के बारे में बात करना शुरू कर देना। अब रही बात इमर्जिंग थ्रेट्स की, तो क्या क्या इमर्जिंग थ्रेट्स है? तो आप इसमें ड्रग्स का ले सकते हो, ऑब्वियसली ये भी नार्कोटिक्स है, ड्रग्स है, ये भी एक इमर्जिंग थ्रेट है। आप कम्युनल राइट्स का ले सकते हो, सीआईए की वजह से जो कम्युनल राइट्स हुआ था, मगर आपको नहीं मेंशन करना था आपको। आप इंसर्जेंट ग्रुप्स के बारे में बता सकते हो, आप लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म के बारे में बता सकते हो, ये भी एक इंटरनल थ्रेट है। आप एक्सट्रीम पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बारे में बता सकते हो, ये भी इंटरनल थ्रेट है। तो एट पॉलिटिकल लेवल भी थ्रेट है क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइज होता जा रहा है। दूसरा, इसमें आपको पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी मिलेगा। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अगर आप देखोगे तो इस पे मैंने रिपोर्ट क्वेश्चन दिया था 20AC04 में, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स पूछा गया था। तो आप इसका मेंशन आप कर सकते हो अच्छे से। और रही बात पॉलिटिकल पोलराइजेशन की, बहुत मेजर थ्रेट है, इस पे मैंने क्वेश्चन 20AC01 में पूछा था, इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम पॉलिटिकल पोलराइजेशन ऑन डेमोक्रेसी। और आप ड्रग्स के बारे में तो आप बता ही सकते हो, साथ में आपको कम्युनल राइट्स के बारे में बताना है। तो इसमें आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनलिज्म के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है आप उसके बारे में भी आप बात कर सकते हो, और इंसर्जेंट ग्रुप्स के बारे में आप बात कर ही सकते हो, आप टेररिज्म के बारे में भी बात इसमें कर सकते हो। तो बेसिकली आपको इमर्जिंग थ्रेट्स के बारे में बताना है, क्या क्या थ्रेट्स है, करंट से कनेक्ट करना है। मगर सीआईए, बाबरी मस्जिद, एनआरसी, ये सब के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं करना है, मगर फिर भी करंट से कनेक्ट करके और फिर आपको इसका क्या सोल्यूशन है वो देकर कंक्लूजन ड्रॉ करना था। अब नेक्स्ट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। अब इसमें जो मेजर कंपोनेंट है जो आपका 200 वर्ड्स लेगा वो है मेल डोमिनेशन, और इस मेल डोमिनेशन को आपको कनेक्ट करना है क्राइम अगेंस्ट वुमेन से, कि मेल डोमिनेशन की वजह से क्राइम क्यों बढ़ रहा है वुमेन के अगेंस्ट, ये चीज आपको बतानी है। ओके, तो मैंने 20AC10 में विमेन पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया था, विमेन एम्पावरमेंट विदाउट विमेन सेफ्टी इज मीनिंगलेस। यहाँ पे विमेन सेफ्टी और विमेन एम्पावरमेंट को मैंने कनेक्ट किया था इस ऐसे क्वेश्चन में। हालांकि जो आपको ऐसे क्वेश्चन मिला है इसमें विमेन क्राइम, विमेन के अगेंस्ट क्राइम और मेल डोमिनेशन को आपको कनेक्ट करना है, और मेल डोमिनेशन के बारे में आपको ज्यादा फोकस करना होगा अपने ऐसे क्वेश्चन में, अपने कंटेंट में। अब इसमें आप क्या क्या इसमें बात कर सकते हो, आप इसमें फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में बात कर सकते हो, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात कर सकते हो, मैरिटल रेप के बारे में बात कर सकते हो, रेप इन जनरल के बारे में बात कर सकते हो। हाँ, आप ऑनर किलिंग के बारे में भी बात कर सकते हो यदि आप इसको कनेक्ट कर पाओ मेल डोमिनेशन से। फिर इसका सोल्यूशन बता के आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट है क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। माइनर कॉम्पोनेंट है वो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और मेजर कॉम्पोनेंट है क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो बेसिकली क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के बारे में आपको बात कर, तो आप अपना इंट्रोडक्शन
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, इसमें आपका इंट्रोडक्शन क्राइम अगेंस्ट वुमेन से शुरू हो सकता है, मगर मेल डोमिनेशन से नहीं शुरू होना चाहिए। अगर अब डिपेंड करता है आप लोग किस तरह से स्ट्रक्चर बना रहे हो, मगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो माइनर कंपोनेंट है, तो इंट्रोडक्शन आपका माइनर कंपोनेंट से शुरू होना चाहिए। फिर सेकंड पैराग्राफ से आप मेल डोमिनेशन के बारे में बात कर सकते हो। इसमें आपका इंट्रोडक्शन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये माइनर कंपोनेंट है, ये जनरल कीवर्ड है। और सेकंड पैराग्राफ में आप इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बता सकते हो। ओके, तो इससे रिलेटेड जो मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया था वो 20AC02 में पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग पे दिया था। शुड ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग बी रेगुलेटेड? रेगुलेट करने की क्यों बात की जा रही है? क्योंकि क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, इसीलिए हम रेगुलेट कर रहे हैं। और ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग है, तो असल में ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बात हो रही है, तो आप इसमें पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के बारे में आप बात कर सकते हो बहुत अच्छे से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर इंटरनेट लेते हो तो आप इसमें पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के बारे में बहुत अच्छे से बात कर सकते हो। इसमें अगर एक पॉइंट भी अगर आप ले लोगे ना तो बहुत सही रहेगा, माइक्रो टारगेटिंग फीचर। तो इससे इस माइक्रो टारगेटिंग फीचर की वजह से जो क्रेडिबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वो बहुत हद तक ड्विंडल हो जाती है, लेसन डाउन हो जाती है। फिर 20AC08 में पब्लिक सर्विस रोल ऑफ जर्नलिज्म पर मैंने ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया था। इसमें भी आप बात कर सकते हो क्रेडिबिलिटी के बारे में। अगर आप कंटेंट देखोगे इसका तो इसमें साफ लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से के थ्रू सोसाइटी वेल इन्फॉर्म होती है। ओके, अब सोसाइटी वेल इन्फॉर्म होती है, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से सोसाइटी मिस इन्फॉर्म्ड हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, तो इसमें आप रियलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्ट्रेंट के बारे में बात कर सकते हो कि क्रेडिबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तभी रहेगी जब कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें मिलती है वो रियल हो, और जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो रिस्पॉन्सिबल हो, और रेस्ट्रेंट भी एक्सरसाइज कर रहा है while giving the information और while dispensing out the information। ओके, तो आप ये तीन चीज आराम से इसमें बात कर सकते थे। और इस 20AC08 टेस्ट पेपर में मैंने आर्ग्यूमेंट का टॉपिक दिया था, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्ले द रोल ऑफ आर्बिटर ऑफ ट्रूथ। तो इसके भी पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते थे इस क्रेडिबिलिटी क्राइसिस में। They must take some responsibility towards the content that is published on their platform। तो यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो गई। फिर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स इस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अकाउंटेबल है गवर्नमेंट की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से। आप ये भी बता सकते हो कि क्रेडिबिलिटी क्यों जरूरी है। तो कुछ पॉइंट्स आप इस ये वाला जो कंटेंट है इसमें से भी आप ले सकते थे। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में यानी इंट्रोडक्शन में इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्रेडिबिलिटी का आप सिग्निफिकेंस बता दो, और यही क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस हो रही है ये आप सेकंड पैराग्राफ में बताओगे और करंट से जरूर से कनेक्ट करोगे। फेक न्यूज है, इसके बारे में बता सकते हो। हेट स्पीच है, आप इसके बारे में बात कर सकते हो इसमें। और फिर सोल्यूशन में आप रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, जो भी इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, विथ रेस्ट्रेन उसको पब्लिश करना चाहिए, और रियल न्यूज पब्लिश करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर्स इज अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। अब इसमें जो माइनर कीवर्ड है वो इंडियन आर्म फोर्सेस है। एक और इसमें माइनर कीवर्ड है वो है इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर्स। और एक्चुअली आपको बात करनी है कि ये चैलेंजिंग एक्सरसाइज क्यों है, इंटरनेशनल बॉर्डर को सिक्योर करना चैलेंजिंग एक्सरसाइज क्यों है। तो इस वाई पर आपको ज्यादा फोकस करना है, और आपका 200 वर्ड्स जो है, 50 वर्ड्स इंट्रोडक्शन, 50 वर्ड्स कंक्लूजन, तो जो 200 वर्ड्स है वो 200 वर्ड्स आपका इस पे डिवोट होगा, चैलेंजिंग एक्सरसाइज क्यों है, राइट। तो अगर किसी ने मेरी बुक खरीदी है और जिसके पास भी मेरी बुक है, तो इस बुक में पेज नंबर 158 में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, द सोल्यूशन टू बॉर्डर सिक्योरिटी प्रॉब्लम इज टेक्नोलॉजी। ये मैंने 2019 के टेस्ट पेपर में भी पूछा था और इसी को मैंने अपनी बुक में भी इंक्लूड किया था। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस से मैंने अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों को फोकस टेक्नोलॉजी पे करना है।
बॉर्डर सिक्योरिटी प्रॉब्लम चैलेंज क्यों है इस पे फोकस नहीं करना है। तो अगर आप देखोगे तो इस पैराग्राफ में मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, इस पैराग्राफ में भी टेक्नोलॉजी के बारे में, इसमें भी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, फिर मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है। मगर फर्स्ट पैराग्राफ में मैं चैलेंज के बारे में बात कर रही हूँ। Security challenge and their management in border areas have always remained complicated in India. A variety of geographical features across borders have posed security challenges to our nation. Besides terrorist infiltration and insurgents, there is also cross-border smuggling of drugs, cattle, human artifacts, fake currency notes. Adding to all these is the hostile nature of our neighboring countries. तो basically इस चीज को आपको elaborate करना है अपने जो 2020 का जो ऐसे क्वेश्चन आया है, चैलेंजिंग एक्सरसाइज, और यदि आप सोल्यूशन बताते हो तब आप टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकते हो। वर्चुअल फेंसिंग प्रोजेक्ट है, ओके, फिर इसके भी चैलेंज है, टेक्नोलॉजी के भी चैलेंज है, इसको इम्प्लीमेंट करने में भी चैलेंजेस है, तो वो भी आप बात कर सकते हो, मगर फिर थोड़ा सा डेविएशन हो जाएगा। बेसिकली सोल्यूशन में सिर्फ आप टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकते हो। और लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है, अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड इट कैन बी कंक्लूडेड दैट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू बॉर्डर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आर नीडेड, बट वी कैन नॉट रिलाई solely on technology. A judicious mix of properly trained manpower and affordable and tested technology is likely to yield. Parenting in a competitive Indian society is a challenge. अब ये जो ऐसे क्वेश्चन है, पेरेंटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज अ चैलेंज, तो पेरेंटिंग चैलेंज क्यों है, आपको इसके बारे में बात करनी है। जब हम पेरेंटिंग के बारे में बात बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जो एडोलेसेंट है या प्री एडोलेसेंट फेज में से गुजर रहे हैं, या जो एडोलेसेंट फेज से गुजर रहे हैं, जो किशोर अवस्था में है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको, उन पेरेंट्स को अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी करनी चाहिए, मतलब कि चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्योरली थ्योरेटिकल बेस्ड है। इस एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं सिखाया जाता बच्चों को कि हमें मार्केट में कैसे सरवाइव करना चाहिए, किस तरह से प्रेशर से फाइट करना चाहिए और किस तरह से सरवाइव करना चाहिए। तो ये एजुकेशन नहीं सिखाता है, साथ में वैल्यूज भी नहीं देता है। इसीलिए पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग टास्क है। और जो बच्चे हैं आज के कॉम्पिटिटिव सोसाइटी के, जो बच्चे हैं वो, उनमें आपस में बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन फॉर लुक्स, कंपटीशन फॉर मार्क्स, कंपटीशन फॉर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कंपटीशन फॉर मनी। तो इतने सारे जो कंपटीशन है उससे वो, दे आर एक्चुअली अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। उसकी वजह से पेरेंट्स और चिल्ड्रन है उसमें गैप बहुत आ जाता है। तो उस गैप को कैसे ब्रिज करना है, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है पेरेंट्स के लिए। तो आप इसमें ये सारी चीजें लेकर आ सकते हैं। और फिर फाइनली अगर पेरेंट्स अच्छी वैल्यूज बच्चों को दे पाए, ब्रदरहुड की वैल्यूज दे पाए, और इस तरह की अपब्रिंगिंग हो दैट द चिल्ड्रन राइज अबव द नैरो परसेप्शन और कंसेप्शन ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी को कोहेर करने में, सोसाइटी को यूनाइट करने में। ओके, तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। और लास्ट है, इंश्योरिंग सोशल जस्टिस इज अ ह्यूमन राइट। अब यहाँ पर आपको बेसिकली सोशल जस्टिस को कैसे इंश्योर करना है ये आपको बात करनी है। बेसिकली 200 वर्ड्स इसी पे कंज्यूम होगा, तो ह्यूमन राइट से आप शुरू कर सकते हैं। अब सोशल जस्टिस में क्या क्या आपको लिखना है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, फेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल लिबर्टी ये भी सोशल जस्टिस में आएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज ये भी सोशल जस्टिस में आएगा। सोशल जस्टिस हम कैसे इंश्योर करेंगे, तो इसमें नेपोटिज्म आता है। अगर नेपोटिज्म रहेगा तो ऑब्वियसली सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा। तो आप इसमें नेपोटिज्म बहुत अच्छे से लिख सकते हो। मैंने 20AC09 में नेपोटिज्म के बारे में बात की थी। ये है द इम्पैक्ट ऑफ नेपोटिज्म ऑन पब्लिक लाइफ। तो अब पब्लिक लाइफ में आपका पब्लिक सर्विसेज होता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारा। और इसमें अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो फिर सोशल जस्टिस हैम्पर करेगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हुआ तो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट होगा। तो आप इस तरह से, इसमें काफी कंटेंट है जो आप अपने सोशल जस्टिस वाले ऐसे क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते थे। तो नेपोटिज्म एक पॉइंट आप डाल सकते थे इसमें।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट डिस्कस करूंगी और उसके बाद जो वीडियो होगा उसमें मैं ग्रामर डिस्कशन करूंगी। थैंक यू सो मच।